अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और ऑप्शन को देखेंगे जो कि फ्रीज़ ऑप्शन है और ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस ऑप्शन को देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस ऑप्शन का यूज़ क्या है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये डाटा है, ये हेडर्स हैं और उसके नीचे कुछ इसका डाटा लिखा हुआ है, नेम्स, सैलरीज, डिपार्टमेंट्स। अब लेट्स सपोज हमने इस डाटा के नीचे कोई चीज़ फिल करनी है, तो जैसे ही हम इसको स्क्रॉल करते हैं, ऊपर करते हैं, तो ये जितने भी हेडर्स हैं वो गायब हो जाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि वो हेडर्स हमें डिसअपियर ना हो बल्कि हमारे सामने रहें, ताकि हमें यहाँ पे डाटा फीड करने में आसानी हो, हमें पता हो कि किस कॉलम में कौन सा हेडर के हिसाब से हमने डाटा फिल करना है। अगर हम देखें तो ये हमारा ऊपर जाएंगे तो हमें ये सारे हेडर्स या सारी हेडिंग्स नज़र आ रही हैं। तो इसका तरीकाकार क्या है कि हमारे पास एक गूगल शीट में ऑप्शन है फ्रीज़ के नाम से, जिससे हम किसी भी रो को या कॉलम को फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि हम जितना भी स्क्रॉल करें वो हमेशा अपनी जगह पे स्टे रहेगा और हम उसको देख सकेंगे। जैसे लेट्स सपोज हम इस रो नंबर 2 को फ्रीज़ करना चाहते हैं, ताकि ये हेडर्स जो हैं वो हमारे मूव ना करें, बाकी सारा डाटा ऊपर नीचे मूव करे। तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद व्यू ऑप्शन में जाएंगे और फ्रीज़ ऑप्शन में सेलेक्ट करने के बाद रो 2 को फ्रीज़ कर देंगे। अब ये रो 2 फ्रीज़ हो गई और ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है जो इस चीज़ को शो कर रही है कि ये फ्रीज़ हो चुकी है। अब जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देखें आपके सामने, अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी डाटा एंटर करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये फ्रीज़ हो चुका है। अब हमें ये रो हमेशा नज़र आएगी। इसी तरीके से हम कॉलम को भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डाटा को लेफ़्ट टू राइट मूव करूँ, लेकिन ये जो सीरियल नंबर है ये यहाँ पे मौजूद रहें, ये मूव ना हो, तो इसके लिए सिंपल तरीका अगेन क्या है कि हम व्यू में जाके फ्रीज़ कर सकते हैं कॉलम नंबर। इस कॉलम को सिलेक्ट करें और देन व्यू में जाएं, फ्रीज़ में जाके अप टू कॉलम सी, कि कॉलम सी तक ये फ्रीज़ हो जाएगा कॉलम। और इसके अलावा हम डाटा को स्क्रॉल करेंगे तो ये हमें पूरा डाटा नज़र आ रहा है, लेकिन ये कॉलम फ्रीज़ हो चुका है। तो हम अगर कोई डाटा एंटर करना चाहें तो हम इसको ईज़िली देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक फ्रीज़ ऑप्शन था जिसमें हम रोज़ को और कॉलम्स को फ्रीज़ कर सकते हैं गूगल शीट में, और हम इसकी मदद से अपने डाटा को इजीली लिख सकते हैं और उसके अंदर एंट्रीज़ कर सकते हैं। और हमें हेडर्स भी नज़र आएंगे और हमें कॉलम भी नज़र आएगा जिस कॉलम को हम देखना चाहते हैं। क्योंकि समटाइम्स डाटा इतना ज़्यादा होता है कि हम जब उसके अंदर चीज़ों को एंटर कर रहे होते हैं तो हमें हेडर्स जो हैं वो हमारे डिसअपियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डाटा एंटर करने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो उस वक्त हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, व्यू में जाकर फ्रीज़ ऑप्शन को यूज़ करके हम रोज़ को और कॉलम्स को फ्रीज़ कर सकते हैं जहाँ तक हमने फ्रीज़ करना है, ताकि हम इजीली डाटा को एंटर कर सकें। सो दिस इज़ द बेस्ट फंक्शन इन गूगल शीट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिफरेंट फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।